देवता लोग, शंकर भगवान कथा सुना रहे मां सती को, देवता लोग अपने अपने वाहन में बैठकर कैलाश के ऊपर से जाने लगे। अरे बाईपास पकड़ के चले जाते, यज्ञ में जाना था, थोड़ा गाड़ी अपना घुमा लेते, बगल से निकल जाते, कैलाश के ऊपर से क्यों जाने लगे? देवता जानते थे कि बाबा को बुलाया नहीं गया। आकर, हाँ बाबा अभी तक तैयार नहीं भाई, आप चलना है ना? शंकर भगवान चलो चलो निकलो निकलो आगे निकलो। जो देवता आवे रुक जाए, कहे बाबा कब चली हो? मां कथा छोड़कर बाबा से पूछी, प्रभु ये सारे देवता कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और सारा देव समाज उसी में भाग लेने जा रहा है। मां ने कहा, प्रभु कथा बंद करिए। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपा यतना सादर देखन सो। पिताजी के घर में उत्सव है प्रभु, यदि आप कहें तो मैं हो आऊं। बाबा ने कहा, देवी हम लोगों के पास कार्ड नहीं आया है। यहां कहते हैं यह अनुचित नहीं, नेवता। नेवता समझते हैं ना, नेवता, कार्ड को न्योता कहते हैं। तो शंकर जी कहते हैं कि यह अनुचित है, होगा क्यों? हम लोग के पास न्योता नहीं आया है, यह अनुचित नहीं, नेवता पठावा। सुनी चली, बाबा कहते हैं, अरे पिता महल तक लोग आ जा रहे हैं, आप कहीं जाओ और वहां लोग आपको नजरअंदाज करे हो, कैसा लगेगा? और अपने पिता के घर में बिटिया का क्यों? दक्ष ने सबको चेतावनी दे रखी थी, शंकर तो आएगा नहीं, यदि सती आ गई तो कोई उससे बात तक नहीं करेगा, यदि जिसने बात की उसकी खैर नहीं होगी। कोई नहीं मिला हो, लेकिन एक बात समझिएगा, दुनिया आपका त्याग कर सकती है, लेकिन आपकी मां आपका कभी त्याग नहीं कर सकती। कोई नहीं मिला, सती मैया की मां दौड़कर बेटी को गले लगा ली। मां ने गले लगाया, बिठाया। बहनें मिली, लेकिन कैसे मिली? बहुत मुस्कुराता, मुस्कुराता समझ रहे हैं ना? मुस्कुराकर, बहुत मुस्कुराकर। मुस्कुराना तो ठीक है, लेकिन जब बहुत मुस्कुराया जा रहा है, इसका अर्थ है वहां व्यंग किया जा रहा है। कहिए आप भी आ गए, इसका मतलब बिना बुलाए आए हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब जैसे इनको बुलाने गए, आपको आना है, अब बगल में दिखाई पड़ गए, आपको भी आना है। भी जहां लग गया, अर्थात सूची में तो आप नहीं थे, लेकिन अब दिखाई पड़ गए, इसलिए बोल दे रहा हूं, आप भी आ जाइएगा। सावधान, कदापि नहीं जाना। कहो, बहनें बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिली। सती मैया ने कहा, मां मैं यज्ञ मंडप का दर्शन करना चाहती हूं बस। सती मैया गई, जाकर मां ने परिक्रमा लगाया और मां ने देखा यज्ञ मंडप में जो पीछे से टॉर्च दिखाता है ना, उसको अधिक सजा मिलती है। क्यों? ना वो टॉर्च दिखाता ना चोरी होती। हम सुन रहे हैं तब न कोई सुना रहा है। कहने वाला कम अपराधी, निंदा बैठकर सुनने वाला अधिक अपराधी। सावधान, अपने को डस्टबिन न बनाया जाए। जो आया कचरा फेंक के चला गया। मां ने कहा सबको दंड मिलेगा। मां ने अपने आप को जलाकर भस्म किया। बाबा के जो गण थे लगे यज्ञ विध्वंस करने। भृगु ऋषि यज्ञाचार्य थे, यज्ञ के आचार्य थे भृगु जी महाराज। उन्होंने बाबा के गणों से यज्ञ की रक्षा कराई। इधर नारद जी जाकर शंकर जी को बता दिए, सती जी गई। अरे बाबा सुने, इतना क्रोध आया, सिर के जटा से एक बाल निकाल के पटका धरती पर। वीरभद्र प्रकट हो गए
और वीरभद्र को कुपित करके भेजा है भगवान शंकर ने। पहुंचे वीरभद्र, पहले तो यज्ञाचार्य भृगुजी महाराज पकड़ी, उनकी दाढ़ी नोच ली, रक्षा कराने गए, यज्ञाचार्य की दाढ़ी गई। एक पूषा नाम के देवता बहुत हंस रहे थे, ऐसा मुक्का मारा उनके 32 दांत टूट गए। दक्ष के सिर को पकड़ा वीरभद्र ने, घुमाया और हाथ से उखाड़ा, धड़ से अलग करके सिर को अग्निकुंड में डालकर मानो यज्ञ की पूर्णाहुति कर डाली, अग्निकुंड में डाल दिया। दक्ष का सर जलकर भस्म हो गया। बाद में शंकर भगवान को बुलाया गया और यज्ञ की रक्षा कराई गई। इधर सती मैया, अरे सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। सती मैया मरने से पहले मन ही मन भगवान राम के चरणों में प्रणाम करती हैं और राम जी से वरदान मांगती हैं। क्या मांगती हैं? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। अब यहां एक बात समझिएगा, सती जी कहती हैं कि हे राम जी, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हर जन्म में मैं शंकर भगवान के ही चरणों की दासी बनूं। तो ये सीधा शंकर जी से क्यों नहीं मांग लिया? जानती हैं कि बाबा मेरा त्याग कर चुके हैं, मुझे अपनाएंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सती जी जानती हैं कि मैंने राम जी की परीक्षा ली थी, अस्तु मैंने राम जी के प्रति अपराध किया, जब तक राम जी क्षमा नहीं करेंगे तब तक शंकर भगवान क्षमा करने वाले नहीं हैं। तीसरी बात, सती जी जानती हैं कि शंकर जी राम जी के कहने में रहते हैं, अर्थात राम जी जो बात कह दे शंकर जी उसको मना नहीं कर सकते। यदि राम जी आशीर्वाद दे देंगे तो बाबा मुझे त्याग नहीं सकते, अवश्य मुझे स्वीकार कर लेंगे। इसलिए राम जी से वरदान मांगा, राम जी ने वरदान दिया। और इसी कारण सती मैया जो संशय की प्रतिमूर्त थी, उनका अगला जन्म हिमांचल के घर, हिमालय जी के घर में पार्वती मैया के रूप में भया। संशय क्रोधाग्नि में जलकर भस्म भई, तब जाकर श्रद्धा का जन्म भया, पार्वती मैया का जन्म भया। एक बार आइए भाव और श्रद्धा के साथ, सावन का मास भी है और बगल में ही शिवाला भी है, उस पुल के उस पार है ना शंकर जी का मंदिर, तो वहाँ पार्वती मैया बैठ के कथवा सुन रही हैं। तो ऐसे कहिएगा कि वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक ना? हमारा तो माइक से पहुँच रहा होगा, लेकिन आप भी तनिक जोर से कहिएगा, बोलिए पार्वती मैया की जय। पहुंचा होगा? कहिए, आप ही जज बन जाइए। नहीं पहुंचा होगा ना, तो जोर से कहिए, बोलिए पार्वती मैया की जय। अब पहुंच गया होगा। पार्वती जी का जन्म भया और बाबा कहते हैं
जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाए।